तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट लगेगा। सो अनूप कुमार साहू जी हैं। आई थिंक मैं इनको अनम्यूट करूं अगर आप बोले तो। बल्ले जी, आपकी ये जूम मीटिंग का जो स्क्रीन दिख रही है मुझे, इसको प्लीज ऑफ करें। ओके, थैंक यू बल्ली सर। अनूप जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी सर, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। अनूप जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अनूप साहू फ्रॉम इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद प्रयागराज से, बहुत बढ़िया। आपको किसने इनवाइट किया है? मुकेश गुरु जी। मुकेश जी ने, बहुत बढ़िया। मुकेश जी ने इनवाइट किया तो कुछ सोच समझ के इनवाइट किया है आपको। और मुकेश जी के जी माध्यम से ऑलरेडी आप चीजों को समझ पाए होंगे। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है अनूप जी। जी जी, अ, थैंक यू सर। और मुकेश सर ने बहुत अच्छे से ये प्लान मुझे डिस्क्राइब किए हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने काम करने का डिसीजन लिया है। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया अनूप जी, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है। और हम यही चाहेंगे कि इसी तरीके से नए लोग इस अपॉर्चुनिटी कॉल को अंडरस्टैंड करें, समझें और इस सिस्टम का हिस्सा बने। अच्छा लगता है जब भी कोई नया व्यक्ति इस प्रेजेंटेशन को देखता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लीडर्स आते हैं, अलग अलग तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं हम जिस तरीके से कम्युनिटी को आगे लेके जाना चाहते हैं, उस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में आप हमारी हेल्प करेंगे। और हम लोग मिलकर एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं जिसके बारे में सदियों तो लोग याद करेंगे। सो आज के इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत रहेगा अनूप जी, और पूरा प्रेजेंटेशन को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसके अलावा भी कोई हमारा बंधु, कोई मित्र जो नया यहाँ पे ज्वाइन किया हो, पहली बार इस प्रोजेक्ट को सुनने आया हो, वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आपने ये डॉलर का सिंबल बना के रखा है तो प्लीज, अगर आप अपने नाम को नहीं बता सकते हैं तो आप मीटिंग से एग्जिट हो सकते हैं, या तो अपने एक्चुअल नाम के साथ यहाँ पे ज्वाइन करें। काफी सारे लोग हैं जिनके नाम जो रहते हैं रियल नेम के साथ, ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं और अननेसेसरी के कुछ मैसेजेस आप लोग ड्रॉप आउट करते हैं। सो आईफोन वाले जो भी हैं, आईफोन यूजर जिनका यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाम, वो अपने नाम को प्लीज चेंज करें। अदरवाइज मुकेश जी, आप एक 2 मिनट के अंदर इन लोगों को रिमूव करिएगा जिन भी लोगों ने यहाँ पे एक्चुअल नाम के साथ ज्वाइन नहीं किया है। क्योंकि हम राइट चाहते हैं सर, कि राइट यहाँ राइट। पे, जी, जिस पारदर्शिता के साथ हम पूरे प्रेजेंटेशन को आप लोगों तक रखने का प्रयास करते हैं, उसी पारदर्शिता के साथ आप लोग फ्रंट पे आए और एक्चुअल नाम के साथ आप यहाँ पे ज्वाइन करें। सो ज्यादा बेहतर रहेगा जब टू वे कम्युनिकेशन होता है। सो ऑलरेडी जैसे हम देख पा रहे हैं, लगभग 115 लोग हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएट हो चुके हैं। सो आप लोगों के कीमती समय को जाया ना करते हुए हम आज के इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरा नाम राजेश सनोडिया है। मैं इंदौर शहर से हूँ। और 2004 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जॉब में, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के माध्यम से। और लगभग 2022 तक मेरा ये करियर चला, जहाँ पे मैं जॉब करता था और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी लोगों को देने का प्रयास करता था, डॉक्टर्स को देने का प्रयास करता था, जिसके माध्यम से मैं अपनी जीविका चला रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिप्टो प्रोजेक्ट मेरे जीवन में आया, जिसके चलते अभूतपूर्व परिवर्तन हमें देखने को मिले। सो आज उसी प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोगों तक कुछ जानकारी शेयर करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको एंड तक सुनेंगे। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करता हूँ, तो मुकेश जी प्लीज आप मुझे हेल्प करिएगा कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मुकेश सर, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? यस सर, विजुअल है। ओके, थैंक यू मुकेश सर।
तो दोस्तों ये एक स्लाइड्स थी जो मैं काफी स्पीड से आप लोगों को दिखाया, जो नीचे से लेकर ऊपर तक आप लोग देख पा रहे हैं। मतलब एक इसको बोल सकते हैं आप, ये ट्रेलर है पूरा की पूरा हमारे प्रोजेक्ट का, कि किस तरीके से हम लोगों ने इस काम को करते करते अपने कारवा को आगे बढ़ाया। और आज हम बात करने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट का नाम है मिस्टर मिंट। और मिस्टर मिंट के माध्यम से आज हम लोगों के जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आए, और उसी बदलाव की हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से है और किस तरीके से हम लोग इस पूरे प्रेजेंटेशन को आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी से बात करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी को हम लोग तीन पार्ट में आज समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। जहाँ पे पहला इसका पार्ट रहेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। सो यहाँ पे किसी भी टाइप का व्यक्ति, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे बेरोजगार हो, जॉब ढूंढ रहा हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, इस तरीके के हर एक व्यक्ति के लिए ये आज की अपॉर्चुनिटी है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेकंड इनकम ऑफ सोर्स की तलाश में है। सो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। साथ ही साथ हम इसके सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे नाउ द कंपनी एंड द इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी को लेके, और उस इंडस्ट्री को लेके हम बात करने वाले हैं कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, ग्रो करती है। साथ ही साथ हम इसके तीसरे पार्ट पे जब जाएंगे तो वहां बात करेंगे हाउ टू अर्न एज ए इन्वेस्टर और प्रोफेशनल। यहाँ पे हम एज ए इन्वेस्टर के तौर पे किस तरीके से पैसा बना सकते हैं, या एक प्रोफेशनल के तरीके से किस तरीके से हम यहाँ पे अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पे हम आज बात करेंगे, इन सभी विषयों पे हम आज बात करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पेशेंसफुली इस पूरी अपॉर्चुनिटी को, इस पूरे प्लान को सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हु कैन बेनिफिट्स फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब इस अपॉर्चुनिटी का कौन कौन व्यक्ति है जो बेनिफिट ले सकते हैं, और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीन चार लोग हैं, टाइप के लोग दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इनोवेशन की तरफ ध्यान रखते हैं, लुकिंग फॉर इनोवेटिव। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हाई ग्रोथ एसेट की तरफ फोकस करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि शार्क टैंक में काफी सारे इन्वेस्टर कैटेगरी लोग आते हैं जो अलग अलग अपने आइडियाज को प्रमोट करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि हमारे साथ कुछ इस तरीके के भी इन्वेस्टर एसोसिएट हो चुके हैं, या होने की तलाश में है, या लुकिंग मोड पे हैं, जो कि एक नया आइडिया के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से कंपनी नए आइडिया पे काम करती है और अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये उनके लिए है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक इनकम की तलाश में, अर्निंग की तलाश में है, जिसमें कुछ जॉब सीकर्स टाइप के लोग आ सकते हैं जो जॉब की तलाश में है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनकम ग्रोथ करना चाहते हैं। और कुछ फ्रेशर लोग हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी तो कर रहे हैं, और उससे जो इनकम आती है वो महंगाई के मामले में अगर देखा जाए तो काफी कम होती है। मतलब वो अपनी महंगाई से परेशान है, बढ़ती महंगाई से परेशान है, या अपनी सैलरी से संतुष्ट नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी हो सकती है। और कुछ एक ऐसी हाउस वाइफ्स जो चाहती है कि हम घर में रहते हुए कुछ एक इनकम का जरिया बना पाए, या कुछ अपनी एक अलग पहचान बना पाए, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतर इनकम बना पाए, या कहीं ना कहीं हम अपने आप को डिजिटल इकोनॉमी के तौर पे ग्रो कर पाए। तो ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी लोग, जैसे कि मैंने अपने बारे में बताया कि जब मैं जॉब करता था तो जॉब से जो सैलरी आती है, सैलरी के मुकाबले अगर हम अपने एक्सपेंसेस की या महंगाई की बात करें, तो हमारी जो सैलरी है पूरे खर्चों में चले जाती है। उसके बाद जब बात करते हैं सेविंग की या इन्वेस्टमेंट की,
तो शायद हमारे पास पैसा नहीं रहता है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप अपने इनकम के साथ साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, जिसके चलते आप अपने पैसे को सेव कर पाए या कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाए। तो ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। और बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है, इफ यू फील दिस अपॉर्चुनिटी माइट बी फॉर यू, स्टे विद अस अंटिल द एंड ऑफ दिस सेशन, इट कुड चेंज योर फ्यूचर। मीन्स ये कि अगर लगता इतनी सारी बातों से अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशंस के एंड तक रहें। हो सकता है जिस तरीके से मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, आप लोगों के जीवन में भी वो परिवर्तन आ जाए। सो बने रहिएगा अंत तक। हम लोग कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे, जिसमें बात करेंगे हम कंपनी के बारे में और एक इंडस्ट्री के बारे में कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है। हो सकता है कि जो स्लाइड्स आपको दिख रही हो कुछ कट के दिख रही हो या डबल स्लाइड्स दिख रही हो। सो ये कुछ टेक्निकल एरर है जिसके चलते ये आप प्रॉपर नहीं देख पा रहे होंगे। एक फेमस कोट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वॉरेन बफेट जी क्या बोलते हैं कि नेवर डिपेंड्स ऑन ए सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकंड सोर्स। मतलब आपको किसी भी सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है, कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट के माध्यम से एक सेकंड इनकम सोर्स क्रिएट करना है। ये कहना वॉरेन बफेट जी का है। और अगर आप इस पे काम करते हैं तो जीवन में आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा अर्निंग की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये चीजें थी। साथ ही साथ आज का जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ चीजों में बदलाव आता है, और अभी जो बदलाव आया है वो जनरली क्रिप्टो करेंसी का है। तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ए क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और साथ ही साथ ये पूरा के पूरा डिसेंट्रलाइज है। ये चीज किस तरीके से काम करती है तो इसको भी हम समझते हैं एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से। हो सकता है आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। सो एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो कि ईएसपी ब्लॉकचेन की पाठशाला के माध्यम से बनाया गया है, वो पहले हम उसको देखते हैं। मुकेश सर क्या वॉइस आ रही थी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। नहीं, ये जो वीडियो चल रहा है वीडियो की वॉइस आ रही है? सर ये कोई और स्क्रीनशॉट हो गया है। ओके। ये संदीप गुप्ता, अरे ये भाई फिर सर कोई आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको आप वहां से रिमूव करते जाइए। हाँ 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 हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए कोई बात नहीं। ये लोग आते जाते रहेंगे, इस तरीके की चीजें होती रहेगी, और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सिस्टम कंटिन्यू आगे बढ़े। क्योंकि किसी भी अच्छे काम को अगर आपको स्टॉप करना होता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप उसकी एजुकेशन को खत्म कर दो। अगर एजुकेशन खत्म होती है तो चीजें अपने आप खत्म होती है। तो लोग नहीं चाहते कि वो लोगों को आगे बढ़ता देखें। तो एक सेकंड पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वीडियो का साउंड नहीं आ रहा था। इसके लिए रिकॉर्डिंग को स्टॉप किए हैं एंड फिर से ये वीडियो हम प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं अनुष्का एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ ईएसपी की ब्लॉकचेन पाठशाला में। आज हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन है क्या, इसकी जरूरत क्यों हुई और किसने इसको इन्वेंट किया। यूं तो ब्लॉकचेन 90s में ही आ गया था, बट 2009 में संतोशी नाकामोटो जी ने बिटकॉइन बनाने के लिए इसको यूज किया। उसके बाद से ही वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी का बूम आया है। हम एक छोटा सा वेयर हाउस का एग्जाम्पल लेते हैं। वहां पे कौन सा सामान कब आया, कितना आया, किसके थ्रू आया, कहाँ गया,
इसके लिए हम एक लेजर मेंटेन करते हैं या हम उस लेजर को वही खाता भी बोलते हैं। तो यहाँ भी हम ब्लॉकचेन से वही खाता मेंटेन करते हैं, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ हम उसी वही खाते को डिजिटली मेंटेन करते हैं। और हम समझते हैं कि एक्चुअली ब्लॉकचेन फंक्शनिंग कैसे करता है और इसका नाम ब्लॉकचेन क्यों है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं इसके नाम से ही कि यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक्स को मिलाकर एक चेन बनती है, इसीलिए हम इसको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ब्लॉकचेन काम करती है और एक्चुअल में ब्लॉकचेन है क्या और किस तरीके से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी काम करती है। सो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ मुकेश जी, बल्ली जी और योगेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे को होस्ट लीडर है, प्लीज देखें जब भी कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा स्क्रीन शेयर करता है तो प्लीज उसको रिमूव कर दें। सो दोस्तों, जैसे कि हमने ये देखा कि ये पूरा की पूरा जो चीजें हैं, ब्लॉकचेन क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, उसकी हमने बात की। और जिस तरीके से अनुष्का जी ने आपको बताया कि जो सबसे पहला यूज केस आया था ब्लॉकचेन का, वो बिटकॉइन के माध्यम से आया था, जो 2009 में हमें देखने को मिला। और 2025 आते तक उसका प्राइस लगभग 1,07,000 डॉलर के आसपास आ गया। मतलब एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई। उसी के बाद एक और बिटकॉइन आया जो कि कुछ समय बाद आया, जिसको हम बोलते हैं इथेरियम। ये लगभग 2015 के आसपास की हम बात करें, और 2025 में अगर इसका प्राइस, जो हाईएस्ट प्राइस था, वो 4,721 डॉलर के आसपास गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक कॉइन मार्केट में आया और बहुत अच्छा पैसा बना के दिया लोगों को। ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों। उस टेक्नोलॉजी को जब लोगों ने समझा, एडॉप्ट किया, तो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कॉइन की जो वैल्यू थी वो 1,07,000 डॉलर तक गई। इस बिटकॉइन में कुछ खामियां थी जिसको पूरा करने के लिए इथेरियम आया। इथेरियम की अगर बात की जाए तो उसका भी जो प्राइस है आज की डेट में, हम ये देख सकते हैं, कुछ समय पुराना ग्राफ है जहाँ पे इसका हाईएस्ट था 4,721 डॉलर। इसी तरीके से इथेरियम की कुछ कमियों को दूर करने के लिए बीएनबी आया, जो कि 2017 में था। इसका भी हाईएस्ट जो प्राइस था लगभग 780 डॉलर के आसपास गया। इसी तरीके से सोलाना 2020 में आया, और 5 सालों में अगर इसके हाई की बात करें तो 293 डॉलर तक गया। तो दोस्तों, ये अलग अलग नाम से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई, जो कि समय समय पे आई। और एक समय के बाद अगर हम देखें कि 4 से 5 सालों में इनके जो प्राइस है, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है। और क्रिप्टो करेंसी में एक समय आता है जहाँ पे आप ये सोलाना का ग्राफ देख रहे हैं कि एक समय था जब ये हाई भी गया, फिर डाउन भी आया, फिर वापस हाई गया। तो ये मार्केट में उतार चढ़ाव चलेंगे। साथ में अगर आप बीएनबी को देखें तो बीएनबी के ग्राफ में भी यही चीजें दिखाई देती है कि 2018 से लेके अगर आप 2021 तक देखें तो यहाँ पे इसका जो मूवमेंट था बहुत स्लो था, लेकिन 2021 के बाद आप स्पीड देखें तो काफी अच्छे से इन्हें स्पीड पकड़ा। मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देखें तो शुरू में उसको टाइम लगता है। जैसे इथेरियम 2016 से 2020 तक काफी ज्यादा अप्स डाउन यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन 2021 में इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें बताती है कि क्रिप्टो मार्केट में जब भी हम निवेश करें तो वहां पे हमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। और जब हम पेशेंस रखते हैं तो वहां पे आप देखें कि कितनी ज्यादा आपको ग्रोथ मिलती है। ये एक छोटा सा चार्ट है जो कि क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप के माध्यम से लिया गया है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो क्रिप्टो मार्केट की अगर बात की जाए तो 2.77 ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है। और इसका ट्रेड वॉल्यूम अगर बात करें तो लगभग 87.68 बिलियन डॉलर होता है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे जो ग्रोथ थी 2.3 मिलियन डॉलर की, यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो ये एक फ्यूचर है। और इसको अगर समझें तो रुपीज वाइज अगर हम देखें कि अगर किसी समय में अगर हमारे पास 1,000 रुपया होता, मतलब हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की जो कि 2009 में आया, अगर हमने सिर्फ 1,000 रुपए का भी निवेश किया होता बिटकॉइन के माध्यम से, तो आज की डेट में जो ग्रोथ देख रहा है, जो 10 साल बाद जो ग्रोथ देखने को मिली, वो लगभग 23,46,455 गुना ये ग्रोथ थी। मतलब 10 साल में इतने ज्यादा रिटर्न किसी भी मार्केट में देखने को नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे ये चीजें पॉसिबल थी। मतलब अगर इसकी फाइनल वैल्यू देखी जाए आज के हिसाब से तो 1,000 रुपये आपका लगभग 2,34,00,000 रुपए के आसपास आपको बन चुका होता। तो ये पावर थी क्रिप्टो करेंसी की। और यही चीजों को देखते हुए लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, और उसके बाद अलग अलग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिली।
तो ये पूरा की पूरा डिजिटल वर्ल्ड है दोस्तों, जहाँ पे आप डिजिटल एसेट बना सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी में पार्टिसिपेट करके एक नया फाइनेंशियल ग्रोथ आप डेवलप कर सकते हैं। तो यही चीजों को देखते हुए हम बात करेंगे मिस्टर मिंट की, कि मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे सामने आया, एक ऐसी कंपनी हमारे सामने आई जिसने कहीं ना कहीं एक नए आइडिया को जन्म दिया और फिजिकल माइनिंग को डिजिटल फॉर्म में लेके आया वेब 3.0 के माध्यम से। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने फिटनेस पे भी काम किया। तो ये वो चीजें थी जहाँ पे हम देखें। और मिस्टर मिंट की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2021 में हुई। धीरे धीरे 2022 में कुछ प्रोजेक्ट आए, 2023 2024 चलते चलते आज हम 2025 में बैठे हैं। तो ओवरऑल 4 साल का जो समय लगता है, 4 साल 5 साल का जो समय लगता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ग्रो होने में, वो ऑलरेडी वो समय हो चुका है दोस्तों। अब समय है हमारा ग्रो का। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी हम जो काम कर रहे हैं बीएनबी की ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। टोकन का नाम मिस्टर मिंट टोकन है, जो कि टिकर नेम एमएनटी है। इसको देखें तो स्टैंडर्ड जो है BP20 कहलाता है, और डेसिमल 18 डेसिमल तक आप इसको परचेसिंग कर सकते हैं। और टोटल टोकन जो सप्लाई थी वो लगभग 66 करोड़ की टोकन सप्लाई थी। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इन 4 सालों में हमारे क्या अचीवमेंट रहे। तो इन 4 सालों में आप देखें ये जो अचीवमेंट्स है, मिस्टर मिंट वॉन बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड, वेब 3 समिट्स ए प्रोमिनेंट एशियन इवेंट्स। एक ये इवेंट हुआ जहाँ पे हमको बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट इंटरप्रेन्योर इंडिया 2024 इसके अवार्ड से नवाजा गया। इसी तरीके से अगर आप ये लिस्ट को देखें तो ये लिस्ट कहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। यहाँ पे आप इस इमेज के माध्यम से देखें तो यहाँ पे हमारे कंपनी के 6 फाउंडर आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये ESP सॉफ्टेक की पूरी टीम है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट में यहाँ पे आप मिड में साइना नेहवाल जी को देख रहे हैं। ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम का इवेंट है। तो ये इवेंट कंपनी अलग अलग जगह में जाके लोगों के बीच रखने का प्रयास करती है, जिसके माध्यम से लोगों को ये पता चले कि मिस्टर मिंट करके भी कोई कंपनी मार्केट में आई है जो अपने आप को बेहतर तरीके से स्टेबल कर चुकी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हमारा मिस्टर मिंट टोकन कहाँ का लिस्टेड है। तो कॉइन स्टोर, पैनकेक स्वेप, कॉइन गीको, कॉइन मार्केट कैप और मैक्सी, ये कुछ एक्सचेंज है जिसपे हम लोग ऑलरेडी लिस्टेड हैं। और ये जो जर्नी है ये पिछले 4 सालों की थी। साथ में हम स्टार्टिंग की बात करें कि जब मिस्टर मिंट स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपना एक आईसीओ फेस लाया। उस आईसीओ फेस के लिए यहाँ पे 40 करोड़ टोकनों को सेल करने का एक प्लान पूरा तैयार किया गया था, रोड मैप तैयार किया गया था, जहाँ पे प्राइवेट सेल, प्री सेल और पब्लिक सेल के माध्यम से 40 करोड़ टोकन सोल्ड आउट करने थे। लेकिन किसी कारण से हम सिर्फ 7 करोड़ टोकन को सोल्ड आउट कर पाए। जहाँ पे जो फंड रेज हुआ वो लगभग $8.1 मिलियन, या बात करें तो लगभग 72 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे रेज हुआ था। यहाँ पे भी वेस्टिंग शेड्यूल बनाया गया था दोस्तों। जो प्री सेल, प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल के जो यूजर थे जिन्होंने इन टोकनों को होल्ड किया, उनके टोकन 9 महीने के लिए लॉक होने वाले थे। और आने वाले समय में 5%, 8% या 10% के हिसाब से ये टोकन हर महीने इनके अनलॉक होने थे। तो ये टोकन आज की डेट में अगर हम देखें तो धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं। साथ में मिस्टर मिंट ने अपना एक दूसरा प्रोजेक्ट लाया जो इसका सेकंड यूज केस था, जिसे हम बोल सकते हैं मिंट फोर्स, जहाँ पे 40,000 मिस्ट्री बॉक्स थे। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुआ और अगस्त 2023 आते तक ये पूरा की पूरा सोल्ड आउट हुआ। यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग 82 करोड़ के आसपास फंड रेज हुआ। तो ये जो प्रोजेक्ट था, यहाँ पे जिस भी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया था या मिस्ट्री बॉक्स परचेज किया था, उसको आने वाले 9 सालों तक एमएनटी टोकन एज ए रिवार्ड आने वाले थे, जिसके ऑलरेडी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 7 साल तक अभी ये टोकन रिवार्ड के तौर पे डेली बेसिस पे आने वाले हैं। अगला जो प्रोजेक्ट आया दोस्तों, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम था मिस्टर मिंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दोस्तों, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 22 सितंबर 2023 को, जहाँ पे अर्ली एक्सेस या अर्ली यूजर को कुछ बेनिफिट्स दिए गए थे। उसके बाद स्टेटमेंट का फेज 1, फेज 2 और फेज 3 आए। ये भी आप देखें तो अलग अलग, मतलब ईयर बाय ईयर ये चीजें चेंज होती गई। अभी 15 अप्रैल 2025 से स्टेटमेंट का फेज 3 आया, जिसके आने के बाद काफी सारे बदलाव देखने को आए। क्या थे वो बदलाव हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं एक स्पोर्ट्समैन फैंटेसी गेम मिस्टर मिंट ने लॉन्च किया, जहाँ पे क्रिस गेल, शिखर धवन, श्रीसंत, सुरेश रैना जैसे दिग्गज प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया। और ये एक स्पोर्ट्स गेम, एक ऐसा फैंटेसी गेम है
जैसे कि आप ड्रीम इलेवन के बारे में जानते हैं, उसी तरीके से ये जो गेम आया, ये पूरा की पूरा अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्क करेगा, और अपने आप में 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ ये लोगों को प्रॉफिट गेन करने में या रिवार्ड गेन करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं, मिस्टर मिंट ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेके आ रहा है, जिसका टेस्टनेट की बात की जाए तो 26 फरवरी 2025 को ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, जहां पे लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से वैलिडेटर और डेलीगेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ इसका मैंडेट बहुत जल्द 15 जुलाई तक लाइव होने के चांसेस हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी खुद की ब्लॉकचेन देखेंगे। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि जब स्टेटमेंट फेज 1 लॉन्च हुआ था, तब से लेके आज तक अगर हमारे पास जो पेड कस्टमर है या पेड यूजर्स हैं, उनकी संख्या लगभग 1 लाख है। साथ ही साथ जो लोग फ्री सब्सक्राइबर हैं या जो फ्री में इस ऐप को डाउनलोड किए, उनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है। इस तरीके से टोटल 3 लाख लोगों ने इस एप्लीकेशन को अब तक प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये कम्युनिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और जिसके चलते हम लोग एक अलग बेंचमार्क स्थापित किए हैं। साथ ही साथ हमारा जो रोड मैप है 2025 का, वहां पे हम एक टारगेट डिसाइड किए हैं, जहां पे हम 1 करोड़ कम्युनिटी को लेके आने का हमारा एक पूरा के पूरा एजेंडा है, रोड मैप तैयार है, जहां पे हम फोकस करते हैं कम्युनिटी की ग्रोथ पे और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम की ग्रोथ पे। इसको हेल्प करने के लिए या इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ स्टेटमेंट प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर साइना नेहवाल जी हैं, जो कि पद्मश्री अवार्ड से नवाजी जा चुकी है, आप लोग सभी जानते हैं इनके बारे में। साथ ही साथ हरभजन सिंह है, जो कि हमारे स्पोर्ट्समेंट के एज ए ब्रांड एम्बेसडर है। और अगर मार्केटिंग की बात देखी जाए तो सतीश कुमार तिवारी जी को आई थिंक यूट्यूब में हर व्यक्ति जानता है, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को 1 करोड़ बनाने में। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे साथ है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, चीजों को प्रमोट करती है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम 1 करोड़ कम्युनिटी के साथ इस मार्केट पे अपनी वजनदारी या दावेदारी सिद्ध कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आप साइना नेहवाल जी का जो पेज है इसको देख सकते हैं कि इस तरीके की वो अलग अलग पोस्टर प्रमोट करते रहती हैं, वीडियोस कुछ आते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि किस तरीके से उनका डेडिकेशन है स्टेटमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। साथ ही साथ स्पोर्ट्समेंट को अगर आप देखें तो ये अलग अलग लोकेशंस पे हम लोगों के कुछ मैचेस हैं, कुछ सीरीजेस हैं जो होते रहती है, जहाँ पे आप इन प्लेयर्स को देख सकते हैं। तो ये पूरी चीजें हैं दोस्तों, जो बताती है कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड वॉल्यूम पे इसका कुछ फर्क हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कम्युनिटी बढ़ेगी, तो इसके ट्रेड वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ते हैं, हम आज उस पर बात करते हैं। तो एक यहाँ पे प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम की बात हम करते हैं 2027 को लेके, कि जिस तरीके से आज हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो वहां पे वो दिन दूर नहीं जब स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग लगभग 500 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम कंप्लीट करेंगे। स्पोर्टमेंट के माध्यम से 10 मिलियन डॉलर की बात की जाए, ब्लॉकचेन के माध्यम से लगभग 500 मिलियन डॉलर, और अदर जो यूज केस आने वाले हैं उसके माध्यम से हम लगभग 100 मिलियन डॉलर का एक ट्रेड वॉल्यूम एनुअल कवर करने वाले हैं। ये एक प्रोजेक्शन है दोस्तों, इसको एकदम एग्जैक्ट ना समझे, ऊपर नीचे चीजें हो सकती है। तो अगर इस तरीके से ये सारी चीजें शॉर्टलिस्ट होती है, सॉर्ट आउट होती है, तो हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम होगा वो 1.1 बिलियन डॉलर का होगा। अगर एनुअल की बात करें तो लगभग 405 बिलियन डॉलर ये ट्रेड वॉल्यूम हो सकता है, जिसके चलते 2025 में अगर हम देखें एंड तक, शायद इसका जो प्राइस है $1 से $2 तक जा सकता है। 2026 में $5 से $10, और 2027 में अगर आप देखें तो 50 से लगभग $100 तक इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रोजेक्टेड फिगर है दोस्तों, जो कि आंकड़ों के आधार पर बताया गया है। ये संभावना है कि इस हद तक हम अपने प्राइस को इंक्रीज होते देख सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में जब भी आप निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको पेशेंस बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट 1 साल का है, आप यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचें तो आप ये बेहतर रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस तरीके से है। लेकिन हम बात करेंगे कि जो तीसरा पार्ट है कि हम यहाँ पे पैसा कैसे कमा सकते हैं एज ए इन्वेस्टर या प्रोफेशनल आके, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप यहाँ से एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने इस पार्ट के माध्यम से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को समझा और बहुत अच्छा पैसा बना पाया। सो हम बात करेंगे यहाँ पे कि आप इसके माध्यम से
सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना समझे, इसको एक एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझे, और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं तो उसको आप समझे। तो आज हम बात करने वाले जिस प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों स्टेपमेंट। स्टेपमेंट जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, जो कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम अपने डेली अपनी हेल्थ को बनाते हुए और एक वेल्थ स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। तो वो किस तरीके से होगी तो उसको हम समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों आज अगर हम देखें तो जो आम आदमी है वो आम आदमी एकदम आलसी हो गया, और उस आलस के वजह से कहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स बदल गई है। तो दोस्तों यहाँ बोला जाता है कि जो आपकी जो हैबिट है, अगर आप उन हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते तो हो सकता है वो आपकी हैबिट जो है वो आपको एक दिन चेंज कर दे या आपकी हेल्थ में कुछ चेंजेस ला दे। कैसे? तो अगर हम देखें, अगर हम इन हैबिट्स को नहीं बदल सकते हैं तो उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपने हैबिट्स को अगर नहीं बदलते हैं तो आपको आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया का हर 8वां इंसान मोटापे से जूझ रहा है, जिसकी वजह से कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज का खतरा भी बढ़ रहा है। आम धारणा है कि मोटापा ज्यादा खाने या फिर खराब खाने की वजह से बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा खाना तो मोटापे का एक कारण है ही। इसके अलावा जीरो फिजिकल एक्टिविटीज, पर्याप्त नींद ना लेना, तनाव, स्ट्रेस का लेवल बढ़ना और खराब लाइफस्टाइल भी इसकी वजह है। कुछ लोगों में जेनेटिक वजहों से भी मोटापा बढ़ता है। कुछ गलतियां भी मोटापे की वजह बनती है। देर रात तक जागना, मोबाइल चलाना, फिल्म देखना मोटापा बढ़ने का एक कारण बन सकती है। नींद की कमी से भूख लगने वाला हार्मोन ग्रेलिन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इससे खाने की क्रेविंग बढ़ती है और मोटापा बढ़ने लगता है। तनाव की वजह से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से फैट जमा होने लगता है। अगर आप आलसी हैं और दिन भर एक ही जगह पर पड़े पड़े फोन, टीवी इस्तेमाल करते हैं तो मोटापा तेजी से बढ़ सकता है। इन दिनों लोगों का खाने का समय भी फिक्स नहीं है। ब्रेकफास्ट, लंच के समय और डिनर देर रात तक खाने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। खाने का समय बिगड़ने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में फैट जमा हो जाता है। रात में सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले डिनर जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों या तो आप इस तरीके से अपनी आदतों को बदल लें। अगर आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो हो सकता है कि आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये लाइफ स्टाइल डिसीज जो होने वाली है शायद इसको काफी हद तक आप कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो फिर आप बीमारी के लिए तैयार रहिए, कि इतनी सारी जो बीमारियां हैं ये कहीं ना कहीं होती है। और ये हम नहीं बोल रहे दोस्तों, ये बोल रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसी का कहना है कि अगर आप अपने इस तरीके की लाइफ स्टाइल को अगर मैनेज करके चल रहे हैं या इस तरीके से आप जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में मोटापा आता है, और मोटापे के आने के बाद ये सारी बीमारी आपके दरवाजे तक दस्तक देती है। तो इन सब से बचने के लिए एक सोल्यूशन लेके आया स्टेटमेंट, जो कि एक फिटनेस ऐप है जिसको आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करना होता है। और वो फिटनेस ऐप के माध्यम से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप एक रिवोल्यूशन लेके आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में। फाइनेंशियल अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के एक एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा काम आपको करना होता है कि आप अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, उसके माध्यम से इस स्टेपमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डेली बेसिस में आपको 10,000 स्टेप आपको वॉक करना होता है, जिसके लिए एक टाइम फ्रेम है 6 घंटे। 6 घंटे की आपके लिए विंडो ओपन होती है, उसमें आपको 6 घंटे के अंदर 10,000 कदम वॉक करना होता है। अगर आप डेली 10,000 कदम पे वॉक करते हैं तो आपको मिस्टर मिंट के टोकन एज ए रिवार्ड आपको मिलते हैं, जो कि आप उसको इनकेस करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा पैकेज अपने हिसाब से जो भी आप चाहे वो बाय कर सकते हैं, जो कि एक एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, जहां इसका स्टार्टिंग प्राइस अगर देखें तो लगभग $100 के आसपास होता है। सो ये काम आपको करना है, और जब आप इस काम को करते हैं तो डेली आपको यहाँ पे वॉकिंग रिवार्ड मिलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ पे आप डेली बेसिस में अपने क्रिप्टो रिवार्ड को अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक बात का और ध्यान रखें, जो कि आपके लिए की नोट्स है या एक
समझदारी भरी बातें हैं, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें आपको बताई जाने वाली आगे, वो किसी भी प्रकार के आरओआई प्लान को प्रमोट नहीं करती है, किसी भी प्रकार के गारंटी वारंटी को प्रमोट नहीं करती है। यहाँ पे आप ये देखें कि किस तरीके से मार्केट्स में अप्स एंड डाउन आते हैं, और आप अगर अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं या आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में या इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस तरीके से, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने बात की कि आपको कुछ पैकेज सब्सक्राइब करना होता है, तो यहाँ पे 3 तरीके के पैकेजेस हैं जो आप देख सकते हैं। जिसमें पहला पैकेज है डायमंड रश, जो कि 100 लगभग $10,000 का पैकेज है। जब आप ये पैकेज बाय करते हैं, तो आपको डेली जो स्टेप रिवार्ड आते हैं 0.7% के हिसाब से आते हैं, जो कि बूस्टर पोटेंशियल है उसमें, अगर आप ये चाहें तो इसे ले सकते हैं। गोल्ड डैश की अगर बात की जाए, तो लगभग $1,000 से लेकर $9,900 तक का ये प्लान है, जहाँ पे 0.6% डेली रिवार्ड आते हैं, जिसको हम हायर बूस्टर रिवार्ड बोल सकते हैं। और सिल्वर स्प्रिंट की जो बात की जाए, $100 से $990 तक का ये प्लान है, जहाँ पे 0.5% डेली रिवार्ड आते हैं। ये अपने अपने सब्सक्रिप्शन के हिसाब से रहेगा। एक ये छोटा सा कैलकुलेशन है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि एक ऑप्शनल पाथ है ये, जहाँ पे आप एक्सेप्शनल पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप उनको किस तरीके से लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ उस चीज पे आप इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सपने हैं, कुछ आपकी जरूरतें हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। और उसको मैं चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक सुने और उस पर इम्प्लीमेंट करें कि किस तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं, उन सबका कुछ ना कुछ तो सपना होता है। जैसे हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों के सपने होंगे गाड़ी, कुछ लोगों के सपने होंगे बेहतर बंगला, या फैमिली के साथ समय देना, या एक देश विदेश की यात्रा। ये सभी के सपने होते हैं। कुछ के रहते हैं माता पिता की सेवा या लोगों की मदद करना। ये सारे सपने अपने अपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर आपके पास कोई माध्यम नहीं है, तो आप इस माध्यम का या इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप इन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो किस तरीके से, तो दोस्तों उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप जितने भी लोगों को जानते पहचानते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आपको हेल्प करना चाहिए, तो आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उनकी हेल्प कर सकते हैं। और जब आप उन व्यक्तियों की हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो पैकेज है, जहाँ पे आपको रिवार्ड आ रहे हैं, उस रिवार्ड में एक बूस्टर एड ऑन हो जाता है। किस तरीके से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपका प्लान $100 से $900 तक का है, जहाँ पे आपको डेली वॉकिंग के रिवार्ड आते हैं 0.5%। अगर एक व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होता है, तो ये 0.55% हो जाते हैं। और कहीं 2 व्यक्तियों को आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, तो वो रिवार्ड आपके 0.6% हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हर एक पैकेज के हिसाब से आपके जो प्राइम परसेंटेज है, डेली रिवार्ड है, ये इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने लोगों को ये इस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं कि जैसा कि जनरली बोला जाता है कि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा नेटवर्क होता है, उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होती है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर टीम बिल्डिंग पे आप काम करते हैं, कि आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप टीम बनाएं, तो आप यहाँ बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। और उस पैसे को किस तरीके से बना सकते हैं, हम पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डायरेक्ट रेफरल का 5% मिलता है, जो कि पैकेज के हिसाब से रहेगा। और ये वैल्यू जो है एमएनटी में मिलेगी। मैचिंग बोनस आता है, यह 8% है। यहाँ पे भी जो है ये एमएनटी के हिसाब से आपको आएगा। बूस्टर इनकम 0.5% से लेकर 1% तक है। और साथ ही साथ कुछ रैंकिंग रिवार्ड है। मतलब ये 4 तरीके के आपको एक एडिशनल इनकम यहाँ पे अर्न करने को मिल सकती है। डिपेंड करता है जब आप इस पे वर्क करते हैं। यहाँ पे कुछ डेली कैपिंग निर्धारित की गई है दोस्तों, जो कि मैचिंग बोनस पे है। जैसे अगर आपके पास आपका जो प्लान है वो डायमंड रश है, तो वहां पे आपकी डेली कैपिंग निर्धारित है $1,000 की। लेकिन अगर आपका गोल्ड रश वाला प्लान है, तो आपकी डेली कैपिंग है $500 की। और सिल्वर स्प्रिंट में अगर आप हैं, तो आपकी डेली कैपिंग $1,000 की है। यहाँ पे इसके ऊपर जो भी आपका बिजनेस होता है वो फ्लैश आउट हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डेली बेसिस में आपको ये मैचिंग बोनस मिलता है। साथ ही साथ जब हम रैंक रिवार्ड की बात करते हैं, तो ये एक रैंक है, चैंपियन से लेके सुप्रीम तक है।
अगर आप चैंपियन रैंक अर्न करते हैं, मतलब अगर आपका मैचिंग प्लस $1000 होता है, तो आप चैंपियन जाते हैं और आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलते हैं $50 के बराबर की एमएनटी। इसी तरीके से आप एग्जीक्यूटिव मास्टर मैनेजर होते हुए एक अलग सुप्रीम तक जाते हैं, जो कि $25 लाख तक का मैचिंग बोनस होता है। यहाँ पे आपको $1,25,000 के बराबर की एमएनटी एज रिवार्ड मिलती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो आपके डेली स्टेप रिवार्ड है वो किस तरीके से प्रोजेक्टेड है। तो अगर आपने $100 का प्लान लिया, जिसपे आपको डेली स्टेप रिवार्ड $0.5 के बराबर की एमएनटी मिलती है, अगर इसको 365 दिन में हम देखें तो लगभग $180 के बराबर की यहाँ पे वैल्यू होती है। इसी तरीके से $1000 के प्लान में 0.6% के हिसाब से 365 दिन में $2190 के बराबर की एमएनटी आपको मिलती है। और $10,000 के प्लान में 0.7% के हिसाब से 365 दिन में $25,550 के बराबर की एमएनटी आपको मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो काफी वोलेटाइल मार्केट होता है। यहाँ पे रेगुलेशंस भी बदल सकते हैं, टेक्निकल चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि कई बार कुछ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कब उतार चढ़ाव है किसी को नहीं पता होता है। तो यहाँ पे आप अपने विवेक का यूज करें। फाइनेंस ये एक फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ पे अगर अच्छे रिटर्न है तो कहीं ना कहीं लॉसेस की भी संभावना होती है। तो आप अपने बजट को ध्यान में रखते हुए इसमें पार्टिसिपेट करें, किसी के बहकावे में ना आए या किसी भी प्रकार के आप लालच में ना आए। ये एक डिस्क्लेमर था जो आप सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है। और साथ ही साथ लास्ट में हम देखें तो साइना नेहवाल जी है जो कि बोलती है, चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। मतलब अगर आप इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं, इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ बनाते हैं और हेल्थ के साथ साथ एक बेहतर वेल्थ बनाते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों मेरा एक प्रेजेंटेशन का पार्ट पूरा एंड होता है। और उम्मीद करता हूँ आज आपको इस प्रेजेंटेशन में कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी या कुछ चीजें समझ में आई होगी। अगर किसी कारण से कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप उस व्यक्ति के साथ जरूर बैठें और एक बार फिर से चर्चा करें जिस व्यक्ति ने आज की इस प्रेजेंटेशन में आपको इनवाइट किया है। साथ ही साथ जैसे कि आप देख पा रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो स्क्रीन शेयर करते हैं या चैट बॉक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं मीटिंगों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है दोस्तों, जिसके कारण वो इस तरीके की गलतियां कर पाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों मॉर्निंग में हम लोग सेशंस रखते हैं, उन सेशन के माध्यम से हम लोग लोगों को एजुकेट करने का प्रयास करते हैं कि ये जो चीजें होती है या क्रिप्टो की बात करें या ब्लॉकचेन की बात करें, वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट में आप पार्टिसिपेट करके असेट बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें दोस्तों पेशेंस की है, एजुकेशन की है। तो इस पे हम लोग मैन फोकस करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी एसोसिएट पार्टनर अब तक हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, वो हर एक व्यक्ति एजुकेट हो और उस एजुकेशन के माध्यम से अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला पाए और एक अच्छी खासी वैल्यू जीवन में क्रिएट कर पाए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों आपका सीखना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो व्यक्ति जितना सीखता है वो व्यक्ति उतना पैसा बनाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं लर्निंग टू अर्निंग, जितना सीखोगे उतना पैसा कमाओगे। तो कल सुबह आप लोग 8 बजे का सेशन जरूर अटेंड करें, किसी भी कीमत पे उस सेशन को मिस ना करें, क्योंकि कल का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कल के आप मॉर्निंग कॉल को जरूर अटेंड करें। इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। और एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद, काफी पेशेंसफुली आपने पूरे सेशंस को अटेंड किया। थैंक यू दोस्तों।